ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। ध्याता सकल भगवती के हैं, हरिहर सूर गणेश जीते हैं। सकल पिए प्रथमा मतवारे, पूजत शक्ति मग्न मन सारे। 75वां दोहा। हरिहर सूर्य गणेश आदि जितने देव हैं, ये सब भगवती का ध्यान करते हैं। ये सभी प्रथमा यानी सुरा को पीते हैं और मतिमान होते हैं, अथवा जितने भी मति वाले यानी बुद्धिमान लोग हैं, वे सब सुरा का सेवन करते हैं और एकाग्रचित्त होकर सभी शक्ति की पूजा करते हैं। 75वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जग जननी जाकै एक देवी, परमानंद लहे तिहि सेवी। जग जननी देवी अपने भक्तों के लिए सदा जागती रहती है और सावधान रहती है। जो उसकी सेवा करता है वह परमानंद के सागर में प्रवेश कर जाता है। सूर्य भक्त का उत्तर। सूर्य भक्त भगवती को यश सुन क्रोध सहित बोल्यो एक मुनि पुन। 76वां दोहा। सुन राजन वाणी एक। 76वां दोहा। इस प्रकार सूर्य भक्त ने भगवती के यश को जब सुना तो एक मुनि ने कुपित होकर फिर से बोलना शुरू किया। 76वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सुन राजन वाणी एक मोरी, भाषु झूठ न शपथ करोरी। अति पापिष्ट नीच मत याको, श्रवण स्नेह सुन्यो तय जाको। 77वां दोहा। राजन, मेरी एक बात को सुनो। करोड़ों शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इनका मत तो अत्यंत पापपूर्ण और निम्न स्तर का है। यह सुनने में कानों को बड़ा मीठा लगता है, इसलिए उनके मुख से आपने सुन लिया है। अन्यथा ऐसी बातें सुनते समय मनुष्य को अपने कान बंद कर लेने चाहिए। 77वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अवगुण जिते बखानत जग में, ते गिनियत गुण गण या मग में। मध्य मलिन ही तीरथ राखत, शुद्ध नाम आमिष को आखत। 78वां दोहा। जगत में जितने भी दुर्गुणों का वर्णन आता है, गुणी लोगों के गण का कहना है कि वे सब इसी मार्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं। बुद्धि को मलिन करने वाली मदिरा का नाम इन्होंने तीर्थ रख छोड़ा है और मांस को ये शुद्ध के नाम से पुकारते हैं। 78वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कहत और यूँ सब विपरीता, शंभु तंत्र सेवी मत रीता। दक्षिण संप्रदाय जो दूजी, यद्यपि श्रेष्ठ अनेकन पूजी। 79वां दोहा। इस प्रकार और भी न जाने कितनी विपरीत बातें बोलते रहते हैं। इसलिए मालूम पड़ता है कि शिव तंत्र का सेवन करने वालों की बुद्धि विचार शक्ति से रीता रिक्त या खाली हो चुकी है। अंदर से काली हड्डियों के समान हो चुकी है। उनके पास कोई युक्ति या तर्क नहीं है। इसके विपरीत जो दूसरा दक्षिण संप्रदाय वह अत्यंत श्रेष्ठ है। अनेक लोग उसका अनुसरण करते हुए उसकी पूजा करते हैं। 79वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तथापि बिन भानु सब अंधे, इन सब के मन जिनमें बंधे। करत भानु सगरो उजियारो, ताबिन होत तुरंत अंधियारो। 80वां दोहा। फिर भी इन सब बातों में जिनके मन बंधे हुए हैं, वे सब के सब बिना सूर्य के अंधे के समान हैं, क्योंकि सूर्य ही तो चारों तरफ उजाला करता है, वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उसके बिना तत्काल लोग अंधकार में डूब जाते हैं। 80वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ।
और प्रकाशक जग में जे हैं, अंश सबय सूरज के ते हैं, भानु समान कौन हितकारी, भ्रमत आप पर हित मतिधारी। 81वां दोहा। और संसार में जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं हैं वे सभी सूर्य का ही अंश हैं। भानु के समान दूसरा कोई प्राणियों का हितकारी नहीं हो सकता। वे परोपकार के लिए स्वयं निरंतर गति करते रहते हैं। 81वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। काल अधीन होत सब कारज, ताहि त्रिविध भाषत आचारज, वर्तमान भावी अरुभूता, सूरज क्रिया करत यह सूता। 82वां दोहा। जितने भी कार्य हैं वे सब काल के अधीन होते हैं और आचार्य लोग उस काल को 3 प्रकार का बताते हैं, वर्तमान, अनागत और भूत। सूर्य गति करते हुए इस काल का विभाजन करते हैं और सबको एक सूत्र में बांधे रखते हैं। 82वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। या विधि सकल भानुतय उपजय, भस्म होत सब जब वह कुपजय, भानु रूप द्वय भांति पिछानहु, निराकार साकार ही जानहु। 83वां दोहा। इस प्रकार सभी देव और विश्व ब्राह्मण आदि भानु से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु यदि वह कुपित हो जाए तो सब भस्म भी हो जाते हैं। और उस भानु के 2 रूप समझने चाहिए, एक निराकार और दूसरा साकार। 83वां दोहा। दोहे का अर्थ पूरा हुआ। निराकार प्रकाश जो कहिए, नाम रूप में व्यापक लइए, अधिष्ठान सबको सो एका, जगत विवर्त जिहि वै अविवेका। 84वां दोहा। यह जो परम प्रकाश है उसका निराकार रूप है, नाम रूपात्मक सभी पदार्थों में यह व्याप्त होकर रहता है। यह सबका एकमात्र अधिष्ठान है। यह जगत उसी का विवर्त बदला हुआ रूप है। अविवेक यानी अज्ञान के कारण यह ऐसा दिखाई देता है। 84वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अहम भानु अस वृत्ति उदय जब, तामै प्रगट विनाशत तम तब। 85वां दोहा। जब साधक के मन में मैं ही सूर्य हूँ इस प्रकार की वृत्ति का उदय होता है तो उसके जीवन में परम प्रकाश का उदय हो जाता है और वह विनाशत तम यानी अज्ञान अंधकार को मिटा देता है। 85वें दोहे का अर्थ पूरा। सूर्य के 2 रूप हैं, एक निराकार प्रकाश और दूसरा अग्नि के गोले के समान चमकने वाला साकार रूप। ये दोनों प्रकाश ही हैं, एक ही आकृति है, दूसरे की कोई आकृति या सीमा नहीं है। इन दोनों में से जो निराकार प्रकाश है वह सभी नाम रूपात्मक पदार्थों में समाया रहता है, वह व्यापक है। वेदांती लोग इसे भांति शब्द से व्यवहार करते हैं। वही निराकार प्रकाश सूर्य का सामान्य रूप है और समस्त जगत का अधिष्ठान है। उसको न जानने के कारण ही दृश्यमान जगत रूपी विवर्त पैदा होता है। विवर्त का अर्थ ही होता है उस प्रकाश का इस रूप में तब्दील हो जाना। वही निराकार प्रकाश अंतःकरण की वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाए तो ज्ञान कहलाता है। उस क्षण में अहम भानु ऐसी अंतःकरण की वृत्ति प्रकाश के प्रतिबिंब के साथ होती है। उस समय अज्ञान निवृत्त हो जाता है, फिर जगत भी दिखाई नहीं देता, अर्थात जगत की निवृत्ति हो जाती है। सुन सकार रूप यह ताको, होए चांदना दिन में जाको, ताके अंश और बहुतेरे, चंद तार का दीप घनेरे। 86वां दोहा। सूर्य के इस प्रकार इस साकार रूप के विषय में यदि कोई सुन ले तो उसे दिन में ही शीतलता बिखेरने वाला चंद्रमा का या चानना या प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात मन की तपन मिट जाती है और शीतलता का अनुभव हो जाता है। उस सूर्य के और भी बहुत से अंश हैं, चंद्र तारा आदि अनंत दीपक उसी की ज्योत से जल रहे हैं। 86वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। या तय द्वैविध भानु बतायो, गेय ध्येय को भेद जतायो, वेद सकल या ही को भाषत, रूप प्रकाश सत्य तिहि आखत। 87वां दोहा। इस कारण से 2 प्रकार का भानु बताया, इससे ज्ञेय और ध्येय में क्या अंतर है यह ज्ञान भी हो जाता है। समस्त वेद इसी का प्रतिपादन करते हैं, इसी को स्वरूप स्थिति परम प्रकाश परम सत्य आदि नामों से पुकारते हैं। 87वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात निराकार और साकार भेद से भानु के 2 रूप बताए हैं। उनमें से जो निराकार रूप है वह ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, और साकार रूप ध्येय यानी ध्यान का विषय है। वेदांतों यानी उपनिषदों में इसी ब्रह्म को सगुण और निर्गुण भेदों से 2 प्रकार का बताया गया है। जा मैं लेश न तम को कबही, लखी तिहि जग जन जागत सब ही।
88वां दोहा। उसमें तमोगुण या अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है। उसे देखते ही संसार के लोग उसी क्षण संसार की नींद से जाग जाते हैं, उनका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। 88वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कबहु न सोवै सो यूं जागै, ध्यान करत ताको तम भागै, और ही जागत भाखत सगरे, राजन जान झूठ ते झगड़े। 79वें दोहे का अर्थ पूरा। 79वां दोहा। इस प्रकार वह कभी सोता नहीं है, निरंतर जागता रहता है। जो उसका ध्यान लगाते हैं उनका अंधकार भाग जाता है। और उपासकों का कहना है कि हमारे इष्ट देव भी सदा जागते हैं, किंतु राजन इनकी बातों को झूठ मूठ के झगड़े समझो। 79वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ऐसे 5 उपासक बोले, निज गुण अवगुण पर के खोले, पंडित और अनेक जो आए, भिन्न भिन्न निज मत समझाए। 90वां दोहा। ऐसे 5 उपासकों ने परस्पर विरुद्ध बातें कही, अपने गुणों का वर्णन किया और दूसरों के अवगुण बताए। और भी जो अनेक पंडित आए थे उन्होंने भी पृथक पृथक अपने मत समझाए थे। 90वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात जैसे 5 उपासकों ने परस्पर विरुद्ध बातें कही, वैसे ही अनेक पंडितों ने भी अपनी अपनी मति के अनुसार विरोधी वचन ही कहे। जैसे इन पांचों का परस्पर विरुद्ध मत है, वैसे ही स्मृतियों का आधार मानकर चलने वाले पंडित यद्यपि पांचों देवों में भेद नहीं मानते, किंतु उनका मत भी इन सबसे विरुद्ध है। क्योंकि वैष्णवों का यह मानना है कि विष्णु के समान दूसरा कोई देव नहीं है। जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप से प्रकट होता है तो उसका पहला रूप चतुर्भुजाधारी विष्णु ही है, उनकी बराबरी का दूसरा कोई देव नहीं है। हम सब विष्णु के भक्त हैं। उसी विष्णु के राम, कृष्ण, नारायण, हरि, शिव आदि अनेक नाम हैं। इन आकृतियों में उसी विष्णु की चेतना है। जो व्यक्ति इन नामों को दूसरे देवों के साथ जोड़ता है या अन्य देवों के नामों को इनके समान समझता है, वह नामापराधी है। यहाँ तारा बना हुआ है, नामापराधी यानी क्या बताएगा। नामापराध 10 प्रकार का होता है। नाम लेने वालों के ये 10 दोष गिने जाते हैं। पहला, श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करना। दूसरा, दुर्जन लोगों के सामने नाम की महिमा गाते फिरना। तीसरा, विष्णु और शिव के में अभेद होने पर भी भेद बताना। चौथा, शिव को विष्णु से पृथक समझना। पांचवा, श्रुति में श्रद्धा का न होना। छठवां, शास्त्र वचनों में अविश्वास। सातवां, गुरु के वचनों पर भी विश्वास का न होना। आठवां, भगवान का नाम स्मरण से सभी पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, फिर चिंता किस बात की है, इस अभिमान में आकर मना किए हुए पापों का आचरण करना। नौवां, वेद द्वारा विहित कर्मों का त्याग कर देना। 10वां, राम कृष्ण आदि नामों को भेड़ बकरी आदि नामों के समान समझना। ये 10 नामापराध हैं। नाम लेने से पाप जल जाते हैं, किंतु नाम लेने के पश्चात यदि फिर से पाप करने लगे तो पाप जिंदा हो जाते हैं। नामी से नाम बड़ा है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि की आकृतियाँ तो दिखाई नहीं देती, किंतु उनका नाम आज भी विद्यमान है। नामापराधी का अर्थ है नाम लेकर अपराध करने वाला। किसी देवता का यथार्थ नाम छोड़कर उसे दूसरे नाम से पुकारना। ऐसे व्यक्ति को राम, कृष्ण आदि नामों के उच्चारण का यथार्थ फल नहीं मिलता। इसी प्रकार शैव मत में शिव की प्रधानता है। उनके समान दूसरा देव नहीं है। शिव के नाम का उच्चारण करने से जो फल मिलता है वह विष्णु के नाम का उच्चारण करने से कभी मिल नहीं सकता। इस प्रकार सभी मतवाद अपने अपने उपास्य देवों को श्रेष्ठ मानते हैं। उनके समान दूसरे देव नहीं हो सकते। स्मार्त मत के अनुसार पांचों देवता समान हैं, अतः स्मार्त मत भी पूर्वोक्त पांचों मतों के विपरीत है। 6 शास्त्र परस्पर विरुद्ध हैं। पहला सांख्य, दूसरा पातंजल, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा तथा छठवां उत्तर मीमांसा। ये 6 शास्त्र हैं। इनका भी परस्पर विरुद्ध मत है, क्योंकि सांख्य शास्त्र में ईश्वर को अंगीकार नहीं किया गया। उसने प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान को ही कैवल्य का कारण माना है। पातंजल शास्त्र में 25 तत्व सांख्य के और 26वां तत्व ईश्वर माना गया है, और उसमें मन को समाहित करने से कैवल्य होता है, ऐसा माना है। इन दोनों में यह विरोध है। न्याय मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण माने हैं, और वैशेषिक मत में प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 प्रमाण माने गए हैं। यह विरोध है। न्याय वैशेषिक का और भी परस्पर अनेक तत्वों में विरोध है। यहाँ उन विरोधों को प्रदर्शित करना जिज्ञासु के लिए उपयोगी नहीं, अतः उसका वर्णन नहीं किया गया। पूर्व मीमांसा में ईश्वर नाम का सृष्टि का कोई कर्ता अंगीकार नहीं।
वे मोक्ष रूप नित्य सुख को भी स्वीकार नहीं करते, किंतु कर्मजन्य विषय सुख को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। यज्ञ करो, स्वर्ग में पहुँचो, सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर जन्म लो। उत्तर मीमांसा में माया से लिपटा हुआ ब्रह्म ईश्वर बन जाता है और आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष अंगीकार किया गया है। विषय सुख का सेवन करना गौण पुरुषार्थ है। उत्तर मीमांसा का यह मत विचार सागर ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है। दूसरे सब शास्त्रों का भी इसमें विरोध है। इसमें भेदभाव का खंडन और का अभेदवाद का मंडन किया गया है। इसमें भेदभाव का खंडन और अभेदवाद का मंडन किया गया है। इस रीति से यह ज्ञान होता है कि सभी शास्त्रों के सिद्धांत परस्पर विरुद्ध हैं। चौपाई वचन विरुद्ध सुने जब राजा, यह संशय उपजोति ही ताजा। इनमें कौन सत्य बुद्ध भाषत, युक्ति प्रमाण सकल सम आखत। 91वां दोहा। जब राजा ने शास्त्रों के परस्पर विरुद्ध वचनों को सुना तो उसके मन में नया संशय उत्पन्न हो गया। इनमें विद्वान लोग अपनी अपनी युक्तियां और प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, अतः किसे सत्य समझा जाए और किसे असत्य। 91वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। संशय शोक दुखित यूं जिय मैं, को उपाय यह लख्यो न हिय में। चिंता हृदय हुई यह जाकू, निज संदेह सुनाऊं काकू। 92वां दोहा। इस प्रकार राजा के मन में संदेह, शोक और दुख उत्पन्न हुआ। उसे मिटाने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। उसे यह चिंता सताने लगी कि मैं अपना संदेह किसे सुनाऊं, जिससे कि मेरे मन से दुख, शोक और संदेह दूर हो सके। 92वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तर्क दृष्टि का पिता से मिलाप। शास्त्र निपुण पंडित जग जेते, सुने विरुद्ध बकत यह तेते। यो चिंतन बहुकाल भयो तब, तर्क दृष्टि तिहि आय मिल्यो तब। 93वां दोहा। जगत में जितने भी शास्त्रों में निपुण पंडित थे, उनके विरुद्ध वचनों को सुना। वे सबके सब अपने अपने ढंग से बकवास कर रहे थे। राजा को इस बात की चिंता करते करते जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब तर्क दृष्टि उससे आकर मिला। 93वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। मिले परस्पर ते उभय, पुत्र पिता जिहि रीति। कर प्रणाम आशीष दुहूँ, आसन लहे प्रसप्रीति। 94वां दोहा। पिता और पुत्र दोनों परस्पर इस रीति से मिले। पुत्र ने प्रणाम किया, पिता ने आशीष दी, फिर दोनों प्रेम पूर्वक आसनों पर विराजमान हुए। 94वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तर्क दृष्टि का पिता को उपदेश। दोहा। निज पितु चिंता सहित लखे, सुत बोल्यो यह बात। का चिंता चित रावरे, मुख प्रसन्न नहीं तात। 95वां दोहा। अपने पिता को चिंता से युक्त देखकर पुत्र ने यह बात कही कि मान्यवर पिताजी, आपके चित्त में कौन सी चिंता है कि आपका मुख प्रसन्न नहीं है। 95वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। शुभ संतति सुत की सुन बानी, तिहि भाषी निज सकल कहानी। चित्त चिंता को हेतु सुनायो, को उपास्य यह तत्व न पायो। 96वां दोहा। शुभ संतति ने पुत्र की बात को सुना और उसे अपने मन की संपूर्ण व्यथा की कहानी कही। मेरे चित्त में चिंता क्यों है, इसका कारण कहा और बोला, आज तक मैं यह नहीं जान पाया कि उपास्य तत्व कौन सा है। 96वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तर्क दृष्टि सुन पितु के बैना, बोल्यो शुभ संतति सुख देना। कारण रूप उपास्य पिछानहूँ, ताके नाम अनंत ही जानहूँ। 97वां दोहा। तर्क दृष्टि ने पिता की बात को सुना और शुभ संतति को सुख देने वाले वचन बोला कि विश्व ब्रह्मांड का जो कारण है, उसी को आप उपास्य तत्व मानिए। वह अनंत अनंत नामों से जाना जाता है। 97वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कारज रूप तुच्छ लख तजिए, यह सिद्धांत वेद को भजिए। रचय व्यास इतिहास पुराना, तिनमें यही मतो नहीं नाना। 98वां दोहा। जो भी नाम रूपात्मक कार्य दिखाई देता है वह तुच्छ है, यह तुच्छ है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसा जानकर इसकी आसक्ति को त्याग दीजिए और वेदांत के इस सिद्धांत का अनुसरण कीजिए। व्यास ने महाभारत जैसे इतिहास और 18 पुराणों की रचना की, उनमें इसी मत को स्थिर किया है और नाना अनेक मतों की कोई मान्यता नहीं है। 98वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मन में मर्म न लखत जू पंडित, करत परस्पर मत ते खंडित। नीलकंठ मन पंडित बुध नीको,
कियो ग्रंथ भारत कोटि को 99वां दोहा। जो पंडित मन में परम तत्व के मर्म यानी तात्पर्य को नहीं समझते, वे परस्पर एक दूसरे के मत का खंडन करते हैं। नीलकंठ नामक एक अत्यंत बुद्धिमान पंडित हुए हैं। उन्होंने महाभारत ग्रंथ पर नीलकंठी नामक टीका की है। 99वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तिन यह प्रथम ही लिख्यो प्रसंगा, श्रुति सिद्धांत कयो जो चंगा। 100वां दोहा। उन्होंने यह प्रसंग पहले ही लिख दिया है कि श्रुति का जो कल्याणकारी सिद्धांत है, जो मनुष्य को अच्छी प्रेरणा दे सकता है, उसी का संकलन मैंने किया है। 100वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पुराणोक्त स्तुति और निंदा के करने में व्यास का अभिप्राय। यद्यपि समस्त पुराणों और उप पुराणों के एक ही कर्ता व्यास हैं। उन्होंने स्कंद पुराण में बताया है कि शिव परम स्वतंत्र हैं। वे ही जगत की रचना करने वाले ईश्वर हैं। दूसरे देवों को भगवान शिव की कृपा से ही सब विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। शिव पशुपति हैं, जीव पशु है। अविद्या आदि 5 पाश हैं जो जीव को पशु बनाते हैं। जीव के अपने धर्म होते हैं। वैसे ही विष्णु पुराण और पद्म पुराण में विष्णु को ईश्वर माना गया है और वे ही सब देवों में प्रधान कहे गए हैं। दूसरे पुराणों और उप पुराणों में विष्णु तथा शिव से भिन्न गणेश आदि को ईश्वर कहा गया है। इस प्रकार व्यास के वचनों में विरोध दिखाई देता है। विरोध का परिहार। व्यास की उक्तियों में प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार इस प्रकार किया जा सकता है कि गणेश आदि जितने देवता हैं, वे सभी ईश्वर हैं। जिस प्रकरण में दूसरे देव की निंदा सुनाई देती है, जैसे कि उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, इसमें व्यास का तात्पर्य देवों को छोटा बड़ा मानना नहीं है। देखा ऐसा जाता है कि विष्णु पुराण में शिव आदि की निंदा और विष्णु की स्तुति की गई है। इसका मुख्य प्रयोजन है विष्णु भक्त उनकी उपासना में प्रवृत्त हों। वैसे ही शिव पुराण में विष्णु आदि की भी निंदा की गई है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि लोग उनकी उपासना का ही परित्याग कर दें, किंतु उनकी निंदा शिव की उपासना में प्रवृत्त करने के लिए है। यदि एक प्रकरण में दूसरे की निंदा उपासना के त्याग के लिए हो, तो सबकी उपासना का त्याग होना चाहिए। इसलिए दूसरे की निंदा एक की स्तुति के लिए की गई है, स्तुति को त्यागने के लिए नहीं। जैसा कि दृष्टांत है, वेद में अग्निहोत्र के 2 काल बताए गए हैं। एक सूर्योदय के पहले का है और दूसरा सूर्योदय के बाद का है। उदिते जुहोदी, अनुदिते जुहोदी। वहीं पर उदय काल में प्रसंग में अनुदय काल की निंदा की गई है। यदि वहाँ निंदा का तात्पर्य हवन का त्याग माना जाए, तो दोनों कालों में हवन का त्याग स्वीकार करना होगा, किंतु नित्य कर्म का त्याग किया नहीं जा सकता। भगवान वेद की आज्ञा है कि नित्य प्रति संध्या वंदन करना चाहिए। अहरह संध्या मुपासित। इसलिए उदय काल की स्तुति के लिए अनुदय काल जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता, उस काल की निंदा है, और अनुदय काल की स्तुति के लिए उदय काल की निंदा है। वैसे ही एक देव की उपासना के प्रसंग में जो दूसरे देव की निंदा की गई है, उसका इतना ही तात्पर्य है कि अपने मुख्य एक देव की स्तुति की जाए। दूसरे की निंदा करने में तात्पर्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे वेद में भिन्न भिन्न शाखाएं होती है, उनके कथनानुसार कोई उदय काल में हवन करता है, कोई अनुदय काल में, पर फल दोनों का समान मिलता है। वैसे ही रुचि के भेद से 5 देवों में से जिस किसी की उपासना कोई करता है, उसी देव की कृपा से उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मलोक में रहकर कुछ दिन भोग भोगता है। ब्रह्मा उसे किसी उन्नत पद पर नियुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात वह विदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
यद्यपि पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति श्री विष्णु की उपासना करता है, इससे उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, वह ब्रह्मलोक में नहीं जाता। फिर भी जो उत्तम उपासक होते हैं और जो इस देह के टूट जाने पर विदेह मोक्ष के अधिकारी होते हैं, वे सभी ब्रह्मलोक में ही प्रवेश करते हैं। वह एक ही ब्रह्मलोक विष्णु की उपासना करने वाले को वैकुंठ रूप से प्रतीत होता है। वहाँ के रहने वाले सभी पार्षदों की चार चार भुजाएं दिखाई देती हैं। वे निर्निमेष दृष्टि से चार भुजाधारी श्री विष्णु का ध्यान करते हैं और स्वयं भी चतुर्भुज मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे ही शिव के उपासक को ब्रह्मा का वह लोक ही शिवलोक के रूप में दिखाई देता है। वह स्वयं 3 नेत्रों वाला हो जाता है। तीसरा उसका ज्ञान का नेत्र खुल जाता है और वहाँ के निवासी उसे त्रिनेत्र मूर्ति प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सभी उपासकों को ब्रह्मलोक ही अपने अपने उपास्य इष्ट देव का लोक प्रतीत होता है, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ यह नियम है कि देवयान मार्ग के बिना अन्य मार्गों से जो ऊपर की ओर जाते हैं वे संसार में वापस लौट आते हैं। गात्वा चांद्रमसम लोकम सोमपः पुनरेष्यति। देवयान मार्ग अकेले ब्रह्मलोक का ही है, इसलिए विदेह मोक्ष के योग्य जितने भी उपासक हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही जाते हैं। उस ब्रह्मलोक की ऐसी विलक्षण महिमा है कि उपासक की इच्छा के अनुसार सभी भोग सामग्रियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ जाने पर ब्रह्मलोक ही उसे सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ तारा बना हुआ है, तारे को पढ़ते हैं पहले। पुण्यात्मा प्राणियों को ऊपर जाने के लिए 4 मार्ग बताए। पुण्यात्मा प्राणियों को ऊपर जाने के लिए 4 मार्ग बताए हैं: देवयान, पितृयान, जन्म लेना मरना और मोक्ष मार्ग। पहला देवयान मार्ग, यह सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग है। इसे अर्ची मार्ग भी कहते हैं। अर्ची नाम सूर्य की किरणों का है। योगी लोग सूर्य किरणों का आधार लेकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे सुखदेव ने किया था। उस समय आत्मा का स्वरूप सूर्य के समान चमकीला होता है। दूसरा पितृयान मार्ग, यह चंद्रमंडल का भेदन करके चंद्रलोक तक जाने का रास्ता है। इसे धूम मार्ग भी कहते हैं। यज्ञ करते समय जो ऊपर की तरफ धुआं उठता है उसी पर आरूढ़ होकर चंद्रलोक तक पहुंच जाते हैं। तीसरा जन्मना और मरना, जायस्व म्रियस्व। संसार में जन्म लो, यज्ञ यागादि कर्म करो, स्वर्ग में प्रवेश करके वहाँ पुण्यों के बल से सुखों को भोगो। पुण्य समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पर गिरो, किसी की कोख से जन्म लो। चतुर्थ है मोक्ष मार्ग, जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। एक बार मरने में कितना दुख होता है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि बार बार न मरना पड़े, हम अमरता में प्रवेश कर जाएं? वह उपाय है आत्मज्ञान, आत्मा की जानकारी या स्वयं की पहचान। ब्रह्मलोक ही उसे सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ तारा बना था वो पढ़ लिया। इस रीति से 5 देवों के उपासक यदि अपने अपने ढंग से उपासना करें तो उन्हें समान फल की प्राप्ति होती है। शंका, 5 देवों के नाम और रूप भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित किए गए हैं, किंतु ईश्वर तो एक है, अतः पृथक पृथक उसके नाम रूप नहीं हो सकते। समाधान, पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो परमात्मा में नाम रूप होते ही नहीं। मंद बुद्धि के या हृदय प्रधान लोग उपासना कर सकें, इसलिए परमात्मा के ऊपर माया की ओढ़नी ओढ़ाकर उसके कल्पित नाम और रूप रख लिए हैं। वास्तव में न तो उनका कोई नाम है न रूप है, वह मात्र अस्तित्व है। अतः एक परमात्मा में माया के कारण कल्पित नाम रूप अनेक हो सकते हैं। इस प्रकार सभी पुराण वाक्यों का विरोध दूर करके उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है। पुराण वाक्यों में विरोध शंका का मुख्य समाधान तो यह है कि विष्णु, शिव, गणेश, देवी, सूर्य इत्यादि के जो एक एक नाम हैं, वे सभी कारण ब्रह्म के
नाम हैं, और कार्य ब्रह्म के भी वे सारे नाम हैं। जैसे माया विशिष्ट कारण को ब्रह्म कहते हैं, और हिरण्यगर्भ कार्य हैं, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। इस रीति से कारण ब्रह्म को विष्णु, शिव, गणेश, देवी, सूर्य पद बोधित करते हैं, और कार्य ब्रह्म को भी पांचों पद बोधित करते हैं। ऐसे पांचों पदों के जो नारायण, नीलकंठ, विघ्नेश, शक्ति, भानु इत्यादिक अनंत पर्याय हैं, वे सारे कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म दोनों का बोधन कराते हैं। कहीं कारण ब्रह्म को और कहीं कार्य ब्रह्म को प्रसंग के अनुसार बोधन कराते हैं। जैसे सैंधव पद घोड़े और नमक दोनों को ही बोधित करता है। अर्थात कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और उस समय कहे कि सैंधव लाओ, तो इसका अर्थ है वह नमक मांग रहा है। और यात्रा के प्रसंग में कहे कि सैंधव मानय, तो सिंधु देश के घोड़े को लाने को कह रहा है। विष्णु पुराण में विष्णु, नारायण आदि पद कारण ब्रह्म के ज्ञापक हैं, और शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। पहला, वैष्णव ग्रंथों में विष्णु की स्तुति और शिव आदि की निंदा से व्यास का यह तात्पर्य है कि कारण ब्रह्म उपास्य है और कार्य ब्रह्म उपास्य नहीं। दूसरा, स्कंद पुराण आदि शैव ग्रंथों में शिव, महेश्वर आदि पद कारण ब्रह्म के बोधक हैं, और विष्णु, गणेश, देवी, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म के ज्ञापक हैं। अतः उनमें भी कारण ब्रह्म की स्तुति और कार्य ब्रह्म की निंदा की गई है। तीसरा, गणेश पुराण में गणेश पद कारण ब्रह्म का वाचक और विष्णु, शिव आदि पद कार्य ब्रह्म के वाचक हैं। अतः कारण की स्तुति और कार्य की निंदा की गई है। चौथा, इसी प्रकार काली पुराण में काली देवी आदिक पद कारण ब्रह्म के बोधक हैं, और विष्णु पद, शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म के ज्ञापक हैं। अतः काली पद से ज्ञात होने वाली कारण की स्तुति और विष्णु, शिव आदि पदों से जाने गए कार्य की निंदा है। पांचवा, ऐसे ही सौर पुराण में सूर्य, भानु पदों से बोध्य कारण ब्रह्म है और उसकी स्तुति है, तथा अन्य पद बोध्य कार्य की निंदा है। इस प्रकार सभी पुराणों में कारण के संज्ञा रूप संकेत का तो भेद है, किंतु उपादेय और हेय अर्थ में कोई अंतर नहीं। सभी पुराणों में ऐसा कहा है कि कारण ब्रह्म की उपासना उपादेय है और कार्य ब्रह्म की उपासना हेय है। अतः सबके सब पुराण एक ही कारण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, इस तथ्य का ज्ञान कराते हैं। उनका आपस में कोई विरोध नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।